अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ बोरिंग इंग्लिश। आज हमने जो डिस्कस करना है उससे पहले सिर्फ ये याद रखना कि टेंसेस के बारे में टेंस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, और स्पेशली पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में तो बिल्कुल टेंस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ फ़ोन में आता है, समझ में नहीं, जैसे कि इसके फ़ोन में आया हुआ है। ठीक है, सो यू डू नॉट नीड टू गेट अ चालान जस्ट लाइक दिस गाय। ईजी रहो लाइफ में, टेंशन नहीं लेनी, टेंसेस की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड सी व्हाट इट हैज़ फॉर अस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा? कुछ याद है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या था? थिंक अबाउट इट। ओके, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था जी हमारे पास ING, जिसमें द टास्क वाज होइंग, काम हो रहा था, राइट? सो देयर वाज ING एडेड विद ऑल द एक्शंस और द वर्ब्स। ठीक है, जैसे कि शी इज प्लेइंग, ही इज क्राइंग। ठीक, अब साथ में क्या था? हेल्पिंग वर्ब आता था, इज, एम या आर। ठीक, इज कहाँ यूज होता था? ही, शी, इट और किसी भी सिंगल नाम के साथ। ठीक है, एम कहाँ यूज होता था? आई के साथ। और आर कहाँ यूज होता था? यू, वी और दे के साथ। ठीक है, सो अब हम बात कर रहे हैं, वो थी सारा जो सिनेरियो था, ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट का क्या मतलब है? समथिंग दैट इज गॉन, जो चीज़ गुजर चुकी है। उसके लिए हमें कौन सी चीज टेंस बताती है? क्या हमें वर्ब से टेंस पता चलता है? ऑफ कोर्स पता चलता है। जैसे कि अगर हमारे वर्ब के साथ एस या ES लग जाए तो हमें पता होता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। इसी तरह अगर वर्ब के साथ ED लग जाए तो हमें पता होता है, ED लगे या सेकंड फॉर्म लग जाए वर्ब की, तो हमें पता होता है कि ये पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि एक हमें वर्ब बताता है कि पास्ट टेंस है, और वर्ब के साथ अगर क्या लग जाए तो पता लगेगा कि कॉन्टिन्यूअस है, यानी हो रहा है काम या हो रहा था, बिकॉज नाउ इट्स पास्ट। दैट्स ING। दैट मीन्स कि वर्ब प्लस ING हो गया तो ये बन गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस की निशानी। लेकिन अब अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे डूइंग, लेट मी जस्ट चेंज द पेन कलर। यहाँ लिखा मैंने डूइंग। अब मुझे बताओ, मैं सिंपली लिख देती हूँ डूइंग। डू यू अंडरस्टैंड कि डूइंग अभी काम हो रहा है, या पास्ट में हो रहा था, या विल बी डूइंग यानी फ्यूचर की बात हो रही है? कैन यू गेस दैट? ऑफ कोर्स अगर आप बहुत ही कोई एस्ट्रोलॉजर माइंड के इंसान हो तो आप डेफिनेटली गेस कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे मैंने डूइंग विदाउट अ थॉट लिखा है, जस्ट टू मेक यू थिंक कि जब तक इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा हम जज नहीं कर पाएंगे कॉन्टिन्यूअस में कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? इज डूइंग, आर डूइंग या एम डूइंग। ठीक है, ही इज डूइंग हिज वर्क, यू आर डूइंग योर वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। लेकिन ये हो गए प्रेजेंट। जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूअस में हमारे साथ वर्ब प्लस ING आ गया तो हमें हेल्पिंग वर्ब से पहचान होगी कि हम कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं। यहाँ आ जाएगा was या were। रिमेंबर, ऑक्सिलरी वर्ब्स में अगर आपने नहीं देखा है तो मॉड्यूल में जाके ऑक्सिलरी वर्ब्स में देखना, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इज, एम, आर, was, were को, कि कहाँ पे यूज होते हैं और इनकी क्या निशानी है, या ये किस, इनके यूजेज क्या है और इनको किस टेंस में यूज किया जाता है। अब अगर ये सारी बात समझ में आ गई है, मैंने एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर दिया है, टेंशन नहीं लेनी। अब हम ऐसा करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को समझने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा? सबसे पहले जी, अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हो तो पॉजिटिव सिंपल पॉजिटिव जाना है। क्या है जी? ही डैश। अब क्या आएगा यहाँ पे? ही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? इज, एम, आर प्रेजेंट में थे, तो फिर पास्ट के लिए क्या हो जाएगा? वॉज या वर। अब वॉज या वर में से, इन दो हेल्पिंग वर्ब्स में से ही के साथ क्या आएगा? रिकॉल कर रहे हो जो मैंने आपके साथ वो भी चीज शेयर की थी जो हम हर दफा हर टेंस में यूज कर रहे होते हैं, कि जब आपके पास प्रोनाउन या नाउन सिंगुलर है तो आपके हेल्पिंग वर्ब में या वर्ब में S और ES आएगा। ठीक है, और अगर आपका नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो फिर हेल्पिंग वर्ब में S या ES नहीं आएगा। अब यहाँ पे ही है, ही इज वन, राइट? तो अब उसके साथ वॉज आएगा या वर आएगा? एग्जैक्टली बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, लगता है आपको काफी ज्यादा समझ में आने लग गई है। कोई पता नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आप ही आ रहे हो।
ही वॉज, ठीक। उसके बाद क्या है, कोई भी एक्शन, वर्ब आ जाएगा। वर्ब सपोज हम कर रहे हैं यहाँ पे क्राइंग, क्राई प्लस ing। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस का मतलब एक काम हो रहा है, और यहाँ पे क्योंकि पास्ट है तो हो रहा था। ही वॉज क्राइंग, वो रो रहा था। अब आप देखो उर्दू में क्या पहचान बन रही है इसकी, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा आपका, वर्ब प्लस ing एंड देन यू हैव द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो इन ऑब्जेक्ट हो, अब यहाँ पे जो मैंने ही वॉज क्राइंग लिखा है, वी डिड नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट ओवर हियर। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया ही वॉज क्राइंग में, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर अ पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप इट मेक्स सेंस। वाओ, वर्ड राइमिंग। अच्छा जी, अब ये देखिए इन्होंने एक सेंटेंस दिया है आपको, शी वॉज कुकिंग ऑल मॉर्निंग। वो पूरी सुबह कुकिंग कर रही थी, या वो पूरी सुबह खाना बना रही थी, या पूरा दिन या पूरी सुबह से खाना बना रही थी। यहाँ पे अगेन शी वॉज कुकिंग ऑल मॉर्निंग, या वो पूरी सुबह खाना बना रही थी, ठीक है। रही थी, वॉज और वर आपके हेल्पिंग वर्ब्स आ गए। कुक प्लस ing यानी वर्ब प्लस ing कॉन्टिन्यूअस की पहचान होगी। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दिस इज हाउ यू स्ट्रक्चर इट। अब जरा इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। शी डैश इन द पार्क, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रन। अब मुझे बताओ कि पास्ट की बात हो रही है, लेकिन हमने ये भी लिखना है कि साथ वो कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस में वर्ब के साथ क्या आ जाएगा, ing। तो सबसे पहली बात तो ये है कि रन का क्या बन जाएगा, रनिंग, एक्सीलेंट। और डबल एन के साथ होता है। शी वॉज, नहीं बोलना था, शी डैश रनिंग इन द पार्क। अब मुझे बताओ इसके साथ वॉज आना था या वर आना था। नहीं, मेरे ऊपर मत जाओ, मैंने गलत भी बोला हो सकता है। यू नीड टू गेस इट। वॉज आएगा या वर आएगा, और क्यों, शी है। वेरी गुड, नाउ यू आर एक्चुअली गेटिंग इट कि जब हम सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एस या ई एस वाला आता है। ये हमने माइंड में बिठा ली है बात। तो यहाँ पे एस या ई एस वाला हमारे पास कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, दैट्स वॉज, एंड शी वॉज रनिंग इन द पार्क। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। अगला क्या है, ही डैश ईट लंच। अब मुझे बताओ कि ईट का क्या बन जाएगा, बिकॉज कॉन्टिन्यूअस है तो ईट के साथ क्या आ जाएगा, वेरी गुड, ing। अच्छा, अगर मैं नहीं भी यहाँ पे लिख रही हूँ और आपने पहले ही सेंटेंस देख लिया, तो बिफोर आई सॉल्व इट यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट टू टेस्ट कि आपका नॉलेज कितना स्ट्रांग हो गया, आपकी बेस कितनी स्ट्रांग हो गई है। एंड यू नो व्हाट, अगर आपको बिल्कुल बेसिक समझ आ जाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के, यू कैन ईजिली राइट डाउन दीज सेंटेंसेस मेरे बताने से पहले। कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस बहुत सिंपल है। अच्छा, सो ही डैश ईट लंच, ईट के साथ क्या आ जाएगा, ing आ जाएगा। और इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे, भाई ही है। ही के साथ तो वर आता है ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, वॉज, ही वॉज ईटिंग लंच, ठीक। एंड द थर्ड सेंटेंस इज दे डैश गो टू टर्की। अब ये जो हमने जो तीसरा सेंटेंस है उसके अंदर गो इज द वर्ब। अब गो के साथ क्या आ जाएगा, गोइंग, ing आ गया, ठीक है। और साथ में अब दे है, दे इज सिंगुलर है या प्लूरल है, दे, इसके साथ क्या आएगा, वॉज या वर, ठीक है जी। दे डैश गोइंग टू टर्की, वेरी गुड, वर। अब क्या लॉजिक लगाइए इसके पीछे कि हमने दे के साथ वर क्यों लिखा है। एक तो मैं वैसे ही याद करना पड़ता है कि जी ही शी इट के साथ क्या आता है, और आई यू वी के साथ क्या आता है, आई यू वी दे के साथ क्या आता है। तो यहाँ पे क्या था, हमें ये याद रखना चाहिए कि दे इज अ प्लूरल प्रोनाउन, और प्लूरल प्रोनाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब में एस या एस नहीं आता, तो जो उसकी दूसरी ऑप्शन होगी डेफिनेटली वही यहाँ पे यूज होगी, एंड दैट इज वर, ठीक है। सो दे वर गोइंग टू टर्की। अब जी ये नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, ठीक, वॉज और वर। उसके बाद क्या आ रहा है, नॉट, नो नेवर नॉट, याद है। सो यहाँ पे आ रहा है सब्जेक्ट, जैसे कि शी, हम बहुत शी कर चुके हैं, अब करते हैं दे। दे के साथ क्या आएगा, वॉज या वर, बिल्कुल वॉज, है ना। थैंक यू, अब पता लग रहा है कि आप लोग जाग रहे हो। दे वर, अच्छा, बिकॉज इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस तो आपके हेल्पिंग वर्ब की फौरन बाद क्या आएगा, नॉट। ये हमने नॉट और कहाँ यूज किया था,
बिल्कुल, हमने हर टेंस की जो हर फॉर्म थी उसके लिए जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कहीं ना कहीं पे हमें नॉट यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। आई हैव नॉट डन माई वर्क, आई वॉज नॉट प्लेइंग, ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हम कर रहे हैं, या आई एम नॉट प्लेइंग जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे थे। सो आप देख सकते हो कि नॉट कहाँ पे आता है हमेशा, आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, ठीक, इन अ नेगेटिव सेंटेंस, प्लेन नेगेटिव सेंटेंस। जब क्वेश्चन आ जाएगा जिसको इंट्रोगेटिव कहते हैं, तो इंट्रोगेटिव के नेगेटिव वर्जन में हम was ही नॉट पे चले जाएंगे, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल पहले चला जाता है, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है। और अगर हम कॉन्ट्रैक्शन में जाएं, ज़्यादा हो गया, चलो बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, दे वर नॉट, फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ING। ऑब्वियसली सेकेंड फॉर्म, अब ये तो नहीं कह सकते डिडिंग, डूइंग ही आएगा, ठीक है, वेंटिंग नहीं होगा, गोइंग ही आएगा। आपने कभी सुना दे वर नॉट वेंटिंग विद अस? नहीं हो सकता ना कितना फनी साउंड कर रहे हैं। अच्छा, दे वर नॉट प्लेइंग, ठीक है, दे वर नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रहे थे। तो ये एज सिंपल एज दैट, इट्स फॉर द नेगेटिव वर्जन ऑफ प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फोकस, शी वॉज नॉट वर्किंग, शी सब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गया, और हमें पता है कि वॉज क्यों हुआ है और वर्क क्यों नहीं यूज हुआ। फिर आ गया जी नॉट एंड देन वर्क प्लस ING। सिंपल है, सिंपल, टेंशन नहीं लेने का, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही डैश स्लीप, ही डैश स्लीप। अब मुझे बताओ कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, जरा इसकी एक्सरसाइज खुद करो जल्दी से, या ये स्पेलिंग्स को इग्नोर करना अभी, ठीक है, इसकी एक्सरसाइज करो जल्दी से। हाँ, मूव योर हैंड, मूव योर ब्रेन, मूव योर थिंकिंग मसल्स। ही डैश स्लीप, और बात हो रही है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में नेगेटिव की। तो पहली बात तो ये है कि नॉट आना ही आना है, क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है। हमें ये भी पता है नॉट आना है, हमें कॉन्टिन्यूअस की वजह से भी पता है ING भी आना है, और हमें भी पता है कि हमने वर्ब के साथ क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, वो हमें पता लगेगा प्रोनाउन या नाउन से। हमारा प्रोनाउन है ही, तो ही के साथ क्या लगेगा, वॉज या वर्ब। अब आप ही बता रहे हो भाई मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं है, आप लोगों ने ही मुझे गाइड करना है। ही वॉज आ गया जी, ठीक है, ही वॉज, मैं आपके आसरे पे कर रही हूँ, मुझे नहीं आता। ही वॉज नॉट स्लीपिंग, excellent. So he was not sleeping. This is the negative sentence of past continuous tense. Make sense? They dash eat dinner. अब यहाँ पे फिर बात हो रही है कि उन्होंने डिनर नहीं किया, या उन्होंने रात का खाना नहीं खाया। अब नहीं खाया के लिए we know कि not तो यूज होना ही होना है, ठीक है, लेकिन ये ट्रिकी है। क्यों है ट्रिकी? क्योंकि इसके अंदर दे यूज हो गया, तो आपको सबसे पहले ये गेस करना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा। वर, वेरी गुड, दे वर, ठीक। अब वर्ब की बात हो रही है, दैट मीन्स प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो हमारे वर्ब के साथ क्या लगना है, ING लगना है। और नेगेटिव है तो बीच में क्या लगना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, नॉट। सो दे वर नॉट, और ईट की जगह क्या हो जाएगा, ईटिंग। दे वर नॉट ईटिंग डिनर। एंड देन वी हैव, बेचारा पता नहीं कौन राना है जिससे दुश्मनी निकाली गई है, लेकिन राना डैश कोऑपरेट विद देम। ये कौन राना है जो कोऑपरेट नहीं कर रहा था, लेकिन राना उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर, ताउन नहीं कर रहा था। अब इस राना को हम देखते हैं कि राना इज अ नेम ऑफ अ सिंगुलर पर्सन, ठीक है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वॉज या वर। वेरी गुड, वॉज। एंड आई होप कि आपने अभी तक ये सेंटेंस खुद ही कर लिया होगा करेक्ट, आपने खुद ही इसका फिल कर ली होगी, खाली जगह पुर कर ली होगी, आपको पता होगा कि यहाँ पे किस तरह से वर्ब चेंज होना था। सो राना वाज नॉट कोऑपरेटिंग, सो राना वाज नॉट कोऑपरेटिंग विद देम, एज सिंपल एज दैट। अच्छा जी, अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर हम सवाल पूछ रहे होते हैं। सवाल पॉजिटिव भी हो सकता है, सवाल नेगेटिव भी हो सकता है, जिसमें हम अगर पॉजिटिव है तो हम पूछ रहे हैं कि क्या वो कर रहा था, और अगर हम नेगेटिव पूछ रहे हैं तो कहें क्या वो नहीं कर रहा था, ठीक है। सो वॉज या वर आ गया। सबसे पहली तो बात यह है कि जी वॉज या वर से पहचान हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब से आपका सवाल शुरू हो रहा होगा इन जनरल केसेस, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING, ठीक। अगर पॉजिटिव है तो ये फॉर्म है, अगर नेगेटिव है तो वॉज या वर होगा,
फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, was डैश, फिर आ जाएगा not, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है. फॉर इंस्टेंस, was he, कैपिटल W, was he not reading. एक वर्जन ये है, और अगर दूसरा वर्जन है जिसके अंदर वी वुड यूज अ कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? लेट मी जस्ट रिमाइंड यू. जैसे wasn't, weren't, क्या किया हमने? वर और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, छोटा कर दिया है, कंबाइन कर दिया है. ठीक है. रोना नहीं है भाई, परेशान नहीं होना, टेंस की टेंशन नहीं लेनी, टेंस के ऊपर टेंस नहीं होना. ठीक. wasn't एंड weren't है यहाँ पे, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं सवाल को, wasn't he reading. अब यहाँ पे क्योंकि हमने was के साथ not contract करके wasn't बना दिया है, so we do not need to add another not after he, वरना वो डबल नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. wasn't he not reading एक गलत सेंटेंस हो जाएगा, जैसे मैंने कॉमन एरर्स में आपसे डिस्कस भी किया था. ठीक है. wasn't he reading, that's the end of the sentence, the interrogative sentence that you needed to form. जैसे कि यहाँ पे मिसाल दी गई है, was she sleeping when he came home. अब देखो, was क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब है. she आपका सब्जेक्ट है, और ये आपका वर्ब है विद ing. अगर हम इसको इंट्रोगेटिव को नेगेटिव में ले जाएंगे तो होगा was she not sleeping, या फिर होगा, बागी हो गया यार ये तो, हाँ ठीक हो गया, ये हमें बगावत भी सीधी करनी आती है. अच्छा, तो एक था was she not और दूसरा हो जाएगा wasn't she. wasn't she sleeping. ठीक है. सो वी नो कि हमने किस तरह से इंटरोगेटिव को फॉर्म करना है फॉर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. आई थिंक वी आर क्वाइट अवेयर ऑफ दिस एंड इट्स वेरी इजी, कोई परेशानी की बात नहीं है. अब एग्जाम्पल्स हैं जी. डैश ही डू होमवर्क. अब देखो, ये एक सवाल है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही, मैं आपको देती हूँ जी 10 सेकेंड दे रही हूँ, 10 नहीं, चलो 15 कर लो. ठीक है. 15 सेकंड दे रही हूँ, या वीडियो पॉज कर रही हूँ, या मैं उतनी देर बोलती रहूँगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जब तुम लोग अनपॉज करोगे तब भी रिज्यूम करोगे तो मैं बोल ही रही हूँ, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता. टेक योर टाइम, 15 सेकंड्स लो एंड राइट डाउन द आंसर्स अपनी नोटबुक में कि सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से बनना चाहिए. इट्स फॉर इंटरोगेटिव. पॉजिटिव भी बनाओ, नेगेटिव भी बनाओ. ठीक है. दोनों बनाओ, और उसके बाद ज़रा आप मेरे साथ इसको टैली करके देखना, या मेरे साथ थोड़ा सा रिलेट करके देखना कि आपने और मैंने सेम लिखा है या नहीं. आर वी ऑन द सेम पेज और नॉट. हो सकता है मुझे गलत आता हो सकता है आपको सही आता हो, ये तो जज करने की बात है. सो आई एम गिविंग यू टाइम. आई थिंक आपके 5 सेकेंड बाकी रह गए, आपने कुछ ना कुछ तो लिख ही लिया होगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दीज सेंटेंसेस. अच्छा, अब यहाँ पे बात हो रही है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो हमें पता है डू के साथ क्या आएगा? ing. ये होगा डूइंग. ठीक है. ये हो जाएगा गोइंग, और ये सना कैच, कैचिंग. ठीक है. डूइंग, गोइंग, कैचिंग, ये हमारा हो गया कॉन्टिन्यूस वाला सेक्शन फुलफिल. अब यहाँ पे ही की बात हो रही है, तो वॉज आएगा या वर आएगा? क्योंकि सवाल है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ चला जाएगा? बिल्कुल स्टार्ट में. एक्सीलेंट. अब यहाँ पे है जी, ही के साथ आएगा वॉज या वर? क्या लिखा है? वॉज. गुड. दे के साथ क्या आएगा? वॉज या वर? वॉज आएगा, है ना? गुड. क्यों आएगा वॉज? एक्सप्लेन, क्यों आएगा वॉज? थैंक यू वेरी मच, यू आर राइट. वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, क्योंकि वर आएगा विद एवरी प्लूरल प्रोनाउन. ठीक है, जो कि हम पास्ट में यूज कर रहे होंगे, और वॉज आएगा विद सिंगुलर प्रोनाउंस और नाउन्स और नेम्स. ठीक. सो वॉज ही डूइंग होमवर्क, वर दे गोइंग टू लंदन, और ये सना के साथ क्या आएगा? सना सिंगुलर नेम है. वॉज या वर? एक्सीलेंट. वॉज. अच्छा, अब आप ये देखो कि ये थे सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस. वॉज ही डूइंग होमवर्क, वर दे गोइंग टू लंदन, वॉज सना कैचिंग द बॉल, ये हो गए पॉजिटिव सेंटेंसेस. व्हेन वी मूव टुवर्ड्स नेगेटिव सेंटेंसेस तो क्या होगा? वॉज ही के साथ आ जाएगा यहाँ पे या तो नॉट डूइंग, या फिर ऑप्शन बी क्या है? स्टाइलिस की बगावत. एक किस्सा इस पे भी. अच्छा, तो एक था वॉज ही नॉट डूइंग और दूसरा हो जाएगा वॉजंट ही.
wasn't he doing homework या was he not doing homework. Now you can choose between these. ठीक है, was dash not या wasn't dash. ठीक, अब हमारे पास दूसरी ऑप्शन क्या है, were. तो यहाँ पे weren't भी आ सकता है, और दूसरी ऑप्शन क्या है कि हम यहाँ पे लिखें were they not, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ जा रहे हैं इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस. एंड द थर्ड वन इज was सना कैचिंग द बॉल. अच्छा, ये फिश नहीं था, बॉल था. अच्छा, तो यहाँ पे हो जाएगा wasn't सना कैचिंग द बॉल, या फिर दूसरी ऑप्शन क्या है, अगेन बगावत. आज बहुत बगावत कर रही है स्टाइलिस. was सना नॉट कैचिंग द बॉल. ठीक है, ये हो गए जी तीनों फॉर्म्स. इसकी टाइमलाइन क्या होगी, इसकी टाइमलाइन इस तरह से होगी जिसके अंदर आपका काम पास्ट में शुरू हुआ लेकिन पास्ट में ही खत्म हो गया, नाउ से पहले पहले ही. ठीक है, was he doing something, मतलब वो चीज़ पास्ट में थी. ठीक है, ऐसा नहीं कि is he doing something. is का मतलब होगा कि वो चीज़ अभी भी हो रही है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होती है. पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, दैट मीन्स पास्ट में, इट स्टार्टेड फ्रॉम द पास्ट, इट एंडेड इन द पास्ट. नाउ से पहले पहले खत्म हो गई क्योंकि was हो रहा है. ठीक है, was he playing the video game, तो अब देख सकते हो आप कि ये पास्ट में हो रही थी और अब प्रेजेंट में ये चीज़ कंटिन्यू नहीं हो रही है. ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जी. was है, was के साथ क्या यूज़ होना है, बल्कि was किसके साथ यूज़ होना है, was यूज़ होना है he, she, it, और एक और चीज़ है name. एक नाम है तो क्या आएगा was. ठीक, और अगर ज़्यादा नाम होंगे तो क्या हो जाएगा were. तो बिल्कुल नेक्स्ट स्लाइड पे यही लिखा हुआ है कि आपने were को कहाँ पे यूज़ करना है, with I, you, we and they and multiple names और nouns. ठीक है, जहाँ प्लूरल्स हैं वहाँ पे were आ जाएगा, जहाँ सिंगुलर है वहाँ पे was आ जाएगा. आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी. दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. अगर कुछ नहीं समझ आइए, यू हैव द कमेंट सेक्शन टू आस्क क्वेश्चंस. अगर उसके अलावा कोई भी फीडबैक है वो भी आप मुझे दे सकते हो. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के यूजेस क्या होते हैं, किस तरह से इसको स्ट्रक्चर किया जाता है और कौन सी एक्सरसाइजेज हम इसके साथ कर सकते हैं. और आपका काम ये है इस वक्त, यू हैव टू मेक एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस. कितने बोले मैंने, 10. अगर चीटिंग की ना तो मैंने क्या ही कर लेना यार, तुम लोगों का ही फ़ायदा है. मान लो, नहीं मानना तो भी मान लो, तो अल्लाह भला करे. अच्छा, 10 सेंटेंसेस आपने बनाने हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के. ठीक है, बनाने हैं. चाहे जो आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस थे उन्हें कन्वर्ट कर लो, ज़्यादा ईजी हो जाएगा. सो क्या करो, कन्वर्ट द 10 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस इनटू पास्ट. ठीक है, अब किस तरह से होगा, जैसे आपके पास, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देती हूँ कि कितना आसान है. एमी टेंस ना हो जाए करो टेंसेस को लेके, इतनी कोई वक्ते वाली बात नहीं है. एक एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बाकी 10 आप खुद बनाएंगे. ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपकी असाइनमेंट है. सो वी हैव अ सेंटेंस, आई एम सिंगिंग. अब आई है, आई के साथ एम लिखा हुआ है. ठीक है, पास्ट में 2 ही आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इज एम आर नहीं है, सिर्फ वॉज और वर है. ठीक है, इज एम आर 3 थे वहाँ पे, यहाँ पे अब सिर्फ 2 रह गए. तो आई के साथ ये था इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. हम इसको कन्वर्ट करें जी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस में. आई एम का क्या हो जाएगा, आई वॉज सिंगिंग. ठीक है, देखो आता तो है, इतनी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है. ठीक है, आई वॉज सिंगिंग. अब अगर मैं कहूँ मैं नहीं गा रही थी, I was not singing. Very good. I was not singing. और तीसरा होगा जब मैं सवाल पूछ रही हूँ, सवाल भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, और वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस. वो किस तरह से होगा, एक बार फिर हमारे स्टाइलिस्ट ने की है बगावत खुले आम. चलें, अच्छा, I was not singing. अब इसका अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो एक तरफ आपका क्वेश्चन बनेगा was I singing. That's one way of it. ठीक है, और अगर मैं नेगेटिव में जा रही हूँ तो होगा wasn't I singing, या फिर was I not singing. ठीक है, wasn't I singing या was I not singing. ठीक है, लाइव आप जा सकती हैं, कोई टेंशन की बात नहीं. मेरी टीममेट सांस रोक के खड़ी हुई है,
वो वेट करी कि मैं चुप करूंगी तो दरवाज़ा खोल के जाएंगी, खैर वो चली गई है। एनीवे, अब ये मैंने आपको एक सेंटेंस को कन्वर्ट करके दिखा दिया। आप इस तरह से अगर 10 सेंटेंसेस को करोगे, दैट मीन्स यू विल बी एक्चुअली कन्वर्टिंग 10 to 40 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस बहुत होती है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव। दैट वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस कैसा सेंटेंस होता है। ठीक है, प्रैक्टिस करो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, कीप प्रैक्टिसिंग।